भाई लालू जी के बेटा है, इसके चलते आप नेता मान लिए। कोई गुण तो देखा नहीं। अगर गुण देखते, उपलब्धि देखते तो 2019, 20, 24, 25 सब चुनाव में हारिए रहे हैं। तो चिड़िया चुग गई खेत। और कांग्रेस से भी अनुरोध करेंगे कि भ्रष्टाचारी के बचाव के लिए मत कहिए कि इनको फंसाया जा रहा है। अली सब तो फसले हैं सीधा सीधी। इस सबको फंसाने का जरूरत है किसी को? वो आपका धन है। अपन धन से पेट नहीं भरा तो सरकार के धन से। और इसी बीच में बंगला से गमला गायब हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, कई सारे सवाल है जिनका जवाब जो है जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार अभी हमारे साथ है। क्या कुछ कहिएगा सर? जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है आरजेडी पर और आरजेडी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, हार का जिम्मेदार कौन है? कोई लेने को तैयार नहीं है अब तक। देखिए, आखिर जिम्मेवारी तो कोई लेगा। क्यों लेगा तेजस्वी यादव? भाई लालू जी के बेटा है, इसके चलते आप नेता मान लिए। कोई गुण तो देखा नहीं। अगर गुण देखते, उपलब्धि देखते तो 2019, 20, 24, 25 सब चुनाव में हारिए रहे हैं। तो चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस पार्टी ने अपना नजरिया पेश किया है। अब कांग्रेस को अगर एहसास हो रहा है तो अच्छी बात है। ये दागी या भ्रष्टाचारी के यहां दंडवत रहिएगा तो राजनीति में कुछ होना है। आरजेडी भी करे कि कांग्रेस बोझ है हमारे लिए। कचरा हिम्मत है तो बोल दे। ममता दीदी को नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को नहीं बोल रहे हैं। बोले लालू जी कि बोझ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है। ये एडहॉक कमिटियां से बोलवा रहे हैं। जो ऑथराइज पर्सन है वो बोले, मंगनी लाल मंडल जी बोले। तो जुबान खुल नहीं रहा है। और कांग्रेस से भी अनुरोध करेंगे कि भ्रष्टाचारी के बचाव के लिए मत कहिए कि इनको फंसाया जा रहा है। अली सब तो फसले हैं सीधा सीधी। इस सबको फंसाने का जरूरत है किसी को? इसलिए राजनीति में अशिष्टता जो बिहार में कायम हुआ है, उसका रोल मॉडल कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। अब इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आखिर अगर आप यह कह रहे हैं कि गठबंधन गलत है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से इनकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखिए। चुरचुर मुरमुर दोनों नहीं चलेगा। लिख के दीजिए कि धारा 420 का आरोपी तेजस्वी यादव को हम नेता नहीं मानते हैं। तब न जानेंगे कि आप लड़ना चाहते हैं। नहीं तो ये मोहब्बत भरा संघर्ष है। साथ भी रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, ये कौन मतलब इसका है? एक सवाल रहेगा, राबड़ी आवास खाली करने को लेकर विवाद जो है शांत में नहीं हुआ था, लेकिन अब पत्र लिखा गया है देवेश चंद्र ठाकुर जीतन मांझी को किस हैसियत से मकान इस सवाल पर बहस थी। बहस इस सवाल पर था कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कहा गया, सहयोगी पार्टी के द्वारा कहा गया कि प्रतिशोध में यह किया जा रहा है। 20 साल बेचारे रहे हैं। अरे 20 साल रहे तो केवाला कर देगी सरकार? वो आपका धन है। अपन धन से पेट नहीं भरा तो सरकार के धन से। और इसी बीच में बंगला से गमला गायब हो गया। मीडिया के लोगों ने चलाया तो हमने सवाल पूछा कि गमला है कहां? अरे गमला 39 नंबर गया, कौटिल्य नगर के मकान में गया, शेखपुरा वाला घर में गया कि 43 बीघा जमीन है वहीं कोई कोना में रख दिया, या महुआ बाग गया। कहीं तो गमला गया है। और गमले की निगरानी की जिम्मा किसका है? राबड़ी जी के परिवार का जिम्मा है। राबड़ी जी का परिवार है लापता यहां से। तेजस्वी यादव का अता पता नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमको परेशान किया जा रहा है। 89,000 स्क्वायर फीट उस बंगला से मोह क्यों है? वो तो 89,000 स्क्वायर फीट का है। और अभी जो भवन निर्माण विभाग ने आपको दिया 1,20,000 स्क्वायर फीट। हम दौड़ते रहिए, सब रोग ब्याध चला जाएगा। ऐसे ही आपको 35 बीघा 21 बीघा जमीन था ना, 1 बीघा है। 1,20,000 स्क्वायर फीट का 39 नंबर हार्डिंग रोड है। अब वहां देखिए ऑफिस है 1100 स्क्वायर फीट का, गेस्ट रूम भी बना हुआ है।
2 गो गाय रखे वाला भी बना के सरकार दे रही है, और साथ 2 गार्डन भी है वहां, तो और 1000 स्क्वायर फीट का पुलिस बैरक है। तो आपने कैसे कह दिया कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ? अरे इसका मतलब है कि उस घर के अंदर कुछ रखा हुआ है। मोह ममता किस बात का उस मकान से भाई, जब उससे बड़ा बंगला मिल रहा है। आई हमारा बंगला है, आज चुनाव हारेंगे कल जाएंगे यहां से। अब पंखा का रेगुलेटर निकाल लीजिएगा, गमला ले चल जाइएगा। कौन गमला ले गया? जितना सामान सरकार के यहां दिया है उसकी सूची बनाइए और हैंड ओवर करने समय हुआ सामान, और बाकी सवाल का जवाब तो भवन निर्माण विभाग देगा। लेकिन अभी गेंद आपके पाले में है। गमला कहां है? गमला बताओ, पीछा नहीं छोड़ेंगे। पटना में पोस्टर लगे हैं निशांत कुमार को लेकर कि उनकी राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, इस तरीके की बातें कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, ये सबकी सदिच्छा है। कार्यकर्ता की तो सदिच्छा है ही, हमारे समर्थक सामाजिक समूह की भी इच्छा है। और बेचैनी बहुत है बहुत लोग में, केवल नाम सुनता है ना तो 33,000 का करंट लग जा रहा है बहुत लोग को, कि निशांत अगर निकल गया, कोई पॉलिटिकल पर्सन रहा नहीं है, लेकिन 6 बयान में 6 बयान चलाइए आप लोग, एक शब्द का गलती नहीं मिलेगा, शब्द सा गलती भी नहीं मिलेगी। और उसने कहा कि हमारी माँ ने संस्कार दिया, पिता के काम से गौरव है। एगो जो बाहर फरार है वो कह रहा है कि माए बाबू जो गलती की है माफ करिएगा हमको। देख लीजिए दोनों में अंतर कितना क्लियर है। एगो कह रहा है माए बाप गलती किया है, माफ कर दीजिए हमको, और दूसरा कह रहा है कि हमारे माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के काम से गौरव है। अब वह 6 गो बयान दिया है और एकदम छक्का, अब इज आउट। तब बताइए ना, निशांत कुमार जैसे पढ़े लिखे नौजवान को तो आना ही चाहिए। मैनेजमेंट कोटा में गया है क्या? कि बीआईटी मेसरा से पास आउट हुआ है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, डीएवी में कौन है वो दिल्ली में, या आरके पूरम में पढ़ते थे, वहां बेचारा के नामों लिखाने लायक की स्थिति नहीं थी। तो स्वाभाविक है, उम्मीद लोगों की है नई पीढ़ी को आना चाहिए राजनीति में। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने भी कहा है आना क्या मानना है, आना चाहिए एकदम बिना अब विलंब के ही कारण कीजिए, जल्दी से आइए और बिहार घूमना चाहिए। एकदम बिहार के सामाजिक जकड़न पर नीतीश कुमार जी ने जो प्रहार करके बिहार को एक गति दी है, उस रोड मैप को कौन आगे ले जाएगा, उस लीगेसी को कौन ले जाएगा? चलिए, तो नीरज कुमार कह रहे हैं कि गमला कहाँ गया है ये तो बताना ही पड़ेगा। तमाम जो बातचीत है इस वीडियो में देख पाएंगे आप। सिटी पोस्ट लाइव देख रहे थे, धन्यवाद।